हम लैंग्वेज के पहले सेक्शन ग्रामर के पहले लेशन यानी द सेंटेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो वाक्य कहलाता है। यानी कि जो शब्दों का समूह है अगर जो उसका पूर्ण अर्थ नहीं है तो वह वाक्य नहीं होगा। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरणों से देखते हैं। पहला सेंटेंस है शी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना कार्य कर रही है। देखिए ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक पूरा सेंस है कि वह अपना काम कर रही है। दूसरा है हैज ही लर्न्ड अ पोएम, क्या वह कविता याद कर चुका है। तीसरा सेंटेंस है राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अगला सेंटेंस है प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की मदद करो। अगला है हाउ क्रूएल यू आर, तुम कितने निर्दयी हो। तो ये बात हो गई हमारी सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में। अब हमको ये जानना है कि ये जो हमारा सेंटेंस बना किससे बना, वर्ड्स से। तो वर्ड क्या है, शब्द क्या है। तो शब्द क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी वर्णों या अक्षरों के समूह को ही शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं MOHIT, जब हमने इन सब को एक साथ कर दिया तो ये बन गया मोहित। और मोहित क्या है, इट इज़ अ वर्ड एंड दीज ऑल आर लेटर्स। इसी तरीके से टाउन में देखा T + O + W + N, जब हमने इनको एक साथ कर दिया तो एक ये वर्ड बन गया आपका टाउन। PENCIL, इन सबको जब हमने एक साथ कर दिया तो बन गया पेंसिल, जो कि एक वर्ड है, शब्द है। और अगला है C + I + T + Y, जब हमने इनको एक साथ कर दिया तो ये बन गया सिटी, जो कि एक शब्द है। तो अब आइए हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड बना ये किससे बना। ये आपका बना लेटर्स से। तो लेटर क्या होता है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि जो वर्ण है या अक्षर है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि जो वर्ण है या अक्षर है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है वावेल, वावेल को हम बोलते हैं स्वर, यानी कि जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के किया जा सकता है, उनको आप वावेल कहते हो। और वावेल के अंतर्गत हमारे 5 लेटर्स आते हैं AEIOU, और जितने भी शेष 21 बचते हैं, यानी कि वो सब के सब हमारे कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, जैसे BCDF से लेकर XYZ, यानी कि इनकी संख्या होती है 21 और स्वरों की संख्या हो गई 5 वावेल्स की, यानी कि कुल मिला के हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। आइए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। तो हम ये जानते हैं कि मूलभूत तरीके से जो हमारे वाक्य हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं, 5 प्रकार के हैं। तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को ही हम बोलते हैं कथन सूचक वाक्य, यानी कि जिनके द्वारा कथनों को, स्टेटमेंट्स को या स्टेट को दर्शाया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है द सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। आई लर्न अ पोएम, मैं एक कविता याद करता हूँ। अगला है शी वॉज अ फेमस सिंगर, वह एक प्रसिद्ध गायिका है। दूसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्नों को पूछने या प्रश्नों को दर्शाने के लिए किया जाता है उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हैव यू अ कॉस्टली पेन, क्या तुम्हारे पास एक महंगी कलम है। और ये हमें ध्यान रखना है कि इन वाक्यों के अंत में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, यानी क्या तुम्हारे पास एक महंगी कलम है। दूसरा है डिड यू लाइक रीडिंग, क्या तुमने पढ़ना पसंद किया। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तीसरा सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के, ये पहला और जो दूसरा सेंटेंस आपने इंट्रोगेटिव में देखा ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है, और ये जो तीसरा वाला है ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस आता है
इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं आज्ञा या आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। तो इनके द्वारा आदेश, निवेदन, कमांड, पर्पज और अदर भी कई चीज़ें आती हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कम हियर एट वंस, यहाँ तुरंत आओ। डू नॉट गो इन द डार्क, अंधेरे में मत जाओ। और तीसरा सेंटेंस है लेट मी गो माई वे, मुझे अपने रास्ते जाने दो। चौथा सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनसे हमारे हृदय की अचानक की जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं या फीलिंग्स होती हैं उनको व्यक्त किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है एलॉस सी हैज डाइड, दुख के साथ कहते हुए कि सी हैज डाइड, वह मर चुकी है या वह मर गई है। दूसरा सेंटेंस है हुर्रे वी वोन द मैच, खुशी जताते हुए यानी खुशी प्रकट करते हुए कि हमने मैच जीत लिया है। तीसरा सेंटेंस है व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, कितना सुखद मौसम है। और लास्ट कैटेगरी जो लास्ट काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, यानी जिनके द्वारा इच्छाओं को प्रकट किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो यानी आप दीर्घायु हो, आप दीर्घजीवी हो। दूसरा सेंटेंस है मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। दैट्स ऑल।